हाय दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए अपने एक नए टॉपिक पे आ चुका हूँ यूट्यूब पे। और आप लोगों का बहुत एहसान, आप लोगों ने मुझे पसंद करना स्टार्ट किया है। तो मैं अपने इस टॉपिक पे स्टार्ट करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या है और क्यों बढ़ जाता है, उससे रिलेटेड आज हम इस टॉपिक्स पे बात करेंगे। और शरीर के अंदर क्या क्या यूरिक से क्या प्रॉब्लम आते हैं, क्या सॉल्यूशन है उसके लक्षण क्या है और उसके रामबाण इलाज क्या है। यहाँ तक कि हम इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि क्या यूरिक एसिड हमारी सेक्स लाइफ में भी इम्पैक्ट डालता है कि नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बॉस। शरीर अगर यूरिक एसिड, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि होता क्या है। तो शरीर के अंदर जितने सेल्स होते हैं उनका जो सेल्स होते हैं वो टूटते हैं, वो तो नेचुरल वे है, वो नेचुरल प्रोसेस है। जब कोई सेल्स टूटती है ना तो उनमें से यूरिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक, इसके अलावा हमारे द्वारा अगर हम कुछ भी खाना खाते हैं या भोजन करते हैं तो उसमें भी कुछ यूरिक एसिड मिलते हैं, जिससे वहाँ से भी यूरिक एसिड का निर्माण होता है। तो खून में अगर अधिक मात्रा में यूरिक एसिड मौजूद होने से आपको जानते हैं हाइपोयूरिसीमिया की समस्या हो सकती है। ठीक है, तो इससे अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो इससे आपको आर्थराइटिस की बीमारी का भी होने का चांस मैक्सिमम हो जाता है। तो देखिए, यूरिक एसिड जो होता है ना, वो अब हमारा लीवर इसको कैसे काम करता है। इसमें करता क्या है, जो लीवर होता है ना वो हमारा जो हमारे अंदर जो ब्लड के अंदर यूरिक एसिड आ जाता है तो उसको वो जो लीवर होता है वो उसको छानने का काम करता है। यूरिन के माध्यम से भी बाहर निकालने की कोशिश करता है और आपके यूरिक एसिड को मल के माध्यम से भी शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। अगर शरीर में यूरिक एसिड बहुत अधिक मात्रा में बनता है तो लीवर ठीक तरह से फिल्टर नहीं कर पाता। ठीक है, और खून में यूरिक एसिड का जो स्तर होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में हमें हाइपोयूरिसीमिया की समस्या हो जाती है और लगातार खून में यूरिक एसिड का स्तर अगर बढ़ता है तो इससे जोड़ों के बीच में एक ठोस पदार्थ निर्माण होने लगता है, जिसे हम गठिया की समस्या भी हो सकती है। अगर उचित समय में इसका इलाज नहीं कराया गया तो टॉफी की समस्या भी हो जाती है। जब यूरिक एसिड में क्रिस्टल के आसपास टिश्यूज के साथ मिलकर गांठ बनने लगता है तो इसे टॉफी कहा जाता है। शरीर में अधिक मात्रा में यूरिक एसिड बढ़ने पर किडनी डैमेज और किडनी स्टोन का भी खतरा बढ़ने लगता है। ये जानते हैं कि यूरिक एसिड से बढ़ने के कारण क्यों हमारे बॉडियों में यूरिक एसिड ज़्यादा हाई हो जाता है। तो मोस्टली होता है, लोग ज़्यादा फैटी आइटम खाते हैं तो मोटे हो जाते हैं। तो जब मोटे हो जाते हैं तो उनसे यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, जो फैट होते हैं। और डायबिटिक अगर आप हो गए तो उनसे भी होना है। ठीक है, और अगर खाद्य पदार्थों में अधिक से ज़्यादा प्यूरिन पाई जाती है, अगर उसका ज़्यादा पदार्थों में प्यूरिन का सेवन ज़्यादा कर रहा है तो भी आपका हो जाएगा। जो किडनी की कार्य क्षमता को कम होने पर यूरिक एसिड को बढ़ाने लगता है। अगर किडनी की कार्य की क्षमता प्रॉपर ना हो तो वो यूरिक एसिड बढ़ाने लगता है, क्योंकि किडनी कम मात्रा में ही यूरिक एसिड को फिल्टर कर पाती है। अगर ज़्यादा हो जाए तो नहीं कर पाती है। शराब का अधिक सेवन करने से हो सकता है, थायराइड की समस्या हो सकती है। ठीक है, और ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है, शरीर में आयरन की अधिकता हो जाती है, खून में ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है, हृदय रोग की दवाओं का सेवन अगर कर रहे हैं तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सारी चीज़ें अगर किसी कीटनाशक या लीड्स के संपर्क में आ जाते हैं तो भी आपको ये लक्षण यूरिक एसिड बढ़ने के चांस हो जाते हैं। अब यूरिक एसिड जो बढ़ने के लक्षण हैं उसके सिम्टम्स आइए हम बात कर लेते हैं आपसे। ल्यूकेमिया के कीमोथेरेपी इलाज के दौरान अगर गठिया या फिर किडनी से संबंधित समस्या होती है तो इसका मतलब आपके ब्लड में यूरिक एसिड की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा अधिक है। ठीक है, सेकंड, अगर आप कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं
और आपको बुखार, ठंड लगना या फिर थकान की समस्या है तो आपके खून में यूरिक एसिड का स्तर ज़्यादा है। थर्ड, यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होने पर आपको किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है, पेशाब करने में भी तकलीफ हो सकता है। अगर यूरिक एसिड आपके जो जोड़ है, पैरों के जो जोड़ है, उस जोड़ों के पास अगर जमता जा रहा है और वहाँ आपको दर्द होना स्टार्ट हो रहा, आपको मतलब भारीपन फील या थोड़ा सा भी फिंगर फोल्ड करने में प्रॉब्लम हो रही है टो के सेंटर पे, तो फिर समझिए कि इसका मतलब कि आपको गठिया रोग भी होने के मैक्सिमम चांस हो सकते हैं। ओके, टॉपिक है बॉस कि यूरिक एसिड का टेस्ट हम लोग कैसे कराएं। ठीक है, तो खून में जो यूरिक एसिड की मात्रा को जानने के लिए अगर हम लोग को जानना है कि कितना हमारा यूरिक एसिड बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, तो उसको टेस्ट कराने के लिए आपके हाथ के पीछे की नस से खून निकाला जाता है। ठीक है, और फिर उसका टेस्टिंग किया जाता है, और अगर खून में यूरिक एसिड की मात्रा होती है तो डॉक्टर पिछले एक दिन के यूरिन की जांच के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर यूरिक एसिड की मात्रा यूरिन में ही पाई जाती है। यदि यूरिन की जांच कराने के लिए उन सभी पदार्थों का सेवन बंद करना होता है जिसमें प्यूरिन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। टेस्ट की बेस पर ना आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं कि क्या आप बहुत अधिक प्यूरिन पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, क्या आपका शरीर अधिक मात्रा में यूरिक एसिड का निर्माण कर रहा है, क्या आपका शरीर सही तरीके से यूरिक एसिड नहीं निकाल पा रहा है, या फिर यदि आपको गठिया की समस्या है तो आपके जोड़ों के बीच में मौजूद क्रिस्टल को सुई के माध्यम से निकालकर उसका भी जांच हम लोग लैब के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग किसी चीज़ से परेशान हैं तो उसका टेस्ट यूरिक एसिड का प्रॉपर अगर कराना है तो उसके लिए मैंने शॉर्ट में एक आपको नॉलेज दी। बाकी आगे मैं आपको और कंटिन्यू करता हूँ। अगर आपको यूरिक एसिड से बचने के लिए घरेलू कुछ उपाय अगर आप सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से जो सेब का सिरका होता है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। यह एक डिटॉक्स मेडिसिन की तरह काम करता है जो यूरिक एसिड के तत्वों को तोड़कर उन्हें शरीर से बाहर निकालने का मदद करता है। ठीक है, रोजाना दिन में 3 बार 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका डालकर सेवन करें तो सेब का सिरका आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। फोर्थ सेकंड है नींबू, जो शरीर में एसिड के लेवल को बढ़ा देता है। लेकिन नींबू सिर्फ एल्काइन एसिड की मात्रा को बढ़ाता है ही नहीं है, नींबू का सेवन करके आप ब्लड से यूरिक एसिड की मात्रा को भी दूर किया जा सकता है। 1 गिलास गुनगुने पानी में 2 से 3 चम्मच नींबू का रस डालकर रोजाना सुबह खाली पेट में अगर ये करेंगे तो आपकी यूरिक एसिड भी प्रॉपर वे में धीरे धीरे कम होने लगेगा। ठीक है, प्यूरिन का सेवन ना करें। प्यूरिन होता क्या है, देखिए अधिक मात्रा में प्यूरिन का अगर सेवन आप कर रहे हैं तो आपके शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। प्यूरिन अधिक मात्रा में जैसे जानवरों का मांस पाया जाता है, प्यूरिन सबसे ज़्यादा जानवरों के मांस में पाया जाता है, इसलिए मीट का सेवन एकदम कम करें, मैक्सिमम कम से कम खाएं। दूध का सेवन अगर आप कर रहे हैं तो रोज़ रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध पीने से बढ़ी हुई यूरिक एसिड को भी लाभ मिलता है। इसकी समस्या से बचने के लिए आपको रोज़ाना रात को 1 गिलास दूध का जरूर सेवन करना चाहिए। अब सेकंड टॉपिक है मेरा यूरिक एसिड बढ़ने का आयुर्वेदिक इलाज और उपचार। तो वो आप उसके लिए आप लोग नेट पे जाइए और उसको आप आयुर्वेदिक और वो सारी चीज़ें आप लोग रीड आउट करिए। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ अगर आपके यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ गया है तो आप भरपूर मात्रा में पानी पिए, अत्यंत अधिक व्यायाम ना करें और ठंडे आहार से दूरी बनाए रखें। मल वेग तथा यूरिन को रोके ना। फैट वाली सामग्री का सेवन करने से बचें। टमाटर और दूध दही से जुड़ी किसी भी चीज़ का सेवन कम कर दें। बस बाकी आज के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक न्यू टॉपिक